शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि नहीं चाहते अगले चुनाव तक लटका रहे मामला। स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश यहां पर दिए हैं। तो शिवसेना बनाम शिवसेना की जो मामला है उसमें जो वहाँ के विधानसभा स्पीकर हैं उनको फैसला लेना है। जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर जो सवाल वहाँ पर हैं उस पर, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस पर कि वो नहीं चाहते हैं कि अगले चुनाव तक ये जो मामला है ये लटका रहे। पहले ही इसमें काफ़ी वक्त जो है वो बीत चुका है और उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये टिप्पणी की है। साथ ही यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। हमने बार बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो है वो इस मामले में देखने को मिली है। अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है। तो शिवसेना बनाम शिवसेना का ये मामला है। जैसे कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना के जो दो खेमे बन गए थे उसमें जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना है। और इस मामले को लेकर उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को यहाँ पर इस मामले में निर्देश दिए हैं और टिप्पणी जो है वो कोर्ट ने यहाँ पर की है। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए हैं और ये कहा कि 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर वो फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का ये भी यहाँ पर कहना है कि वो नहीं चाहते कि अगले चुनाव तक ये फैसला जो है वो लटका रहे। रौनक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, एक बार फिर से कोर्ट ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि जल्दी इस पर फैसला जो है वो होना चाहिए। जी देखिए, मुख्य तौर पर आज जो सुनवाई होनी थी उसमें टाइम टेबल फिक्स करना था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ कर दिया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष कोई टाइमलाइन तय नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस मामले में अपनी भूमिका जो है या टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को ही फिक्स करके देनी पड़ेगी। लेकिन आज जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से उनकी जो बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुनवाई की प्रक्रिया मुख्य तौर पर यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष मुंबई में कर रहे हैं और लगातार दोनों पक्षों की बात जो है वो सुनी जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में दिवाली और क्रिसमस की छुट्टियां और उसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होना है, लिहाजा जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो पूरी कर लिया जाएगा। और लगभग जो फिलहाल सामने निकल कर आ रही है जानकारी कि 31 जनवरी तक का वक्त जो है वो मांगा गया है और उसके बाद ये सुनवाई जो है पूरी कर ली जाएगी। मतलब लगभग अब ये तय माना जा सकता है कि जनवरी के आखिर तक इस अयोग्यता के विधायकों के अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुना देंगे। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से और निश्चित तौर पर जो ठाकरे गुट है उनके लिए भी एक इस फैसले को कहीं ना कहीं दिलासे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसकी सुनवाई हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष जब इसकी सुनवाई कर रहे हैं तो उन्हें अब कोई नए सबूत पेश नहीं करना है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नेचुरल जस्टिस के तहत यानी सभी को अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं और उसके बाद अपनी सुनवाई पूरे करने के बाद फैसला जो है वो अब 31 तारीख तक सुनाएंगे। जी, लेकिन इस फैसले के सियासी मायने भी रौनक आप समझाइए, क्योंकि यहाँ पर विधायकों के ऊपर जब ये फैसला होगा तो वहाँ पर जो सरकार है उसके लिए भी ये काफ़ी मायने रखेगा।
जी, निश्चित तौर पर देखिए महाराष्ट्र की सियासत इस फैसले के ऊपर ही टिकी हुई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक निजी मराठी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बहुत बड़ी टिप्पणी इस मामले में की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें तो लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला अयोग्यता के मामले में दिया था, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी, उसको पढ़ने के बाद लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन वाकई में अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसके बावजूद ये सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो कई तरह के प्लान बी जो है वो बीजेपी और सरकार यहाँ पर बनाती हुई दिख रही है। लेकिन सियासी तौर पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये 16 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन विधानसभा अध्यक्ष कर देते हैं तो न केवल 16 विधायक बल्कि और भी जो उनके साथी है, करीबन 40 ऐसे विधायक है शिवसेना के जिन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था और आज जो सरकार में बने हुए वे सब डिस्क्वालीफाई जो हो सकते हैं। ये शुरुआती तौर पे जो 16 लोगों के खिलाफ पिटीशन दायर की गई थी उनके खिलाफ ये फैसला आना है। तो महाराष्ट्र की सियासत इस फैसले के ऊपर टिकी हुई है। अब क्या कुछ फैसला आता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो वहां पर टिप्पणी उस वक्त फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की थी, उसको देखते हुए फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन विधानसभा अध्यक्ष कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग भी ये मान चुका है कि असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे की है। उनके साथ जो विधायक गए हुए हैं वो भी शिवसेना का एक पार्टी। ऐसे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले में क्या कुछ सुनवाई के दौरान क्या पाते और क्या कुछ फैसला देते हैं। जी।